डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 6.3 और ये क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हो चुका है और इसमें और 3 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के बचे हुए हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। 2025 प्लांट्स आर to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। कहने का मतलब है कि इतने प्लांट्स हैं, इतने पौधे हैं जो कि एक गार्डन में लगाए जाने हैं, एक गार्डन में लगाया जाएगा और इस तरह से उसे लगाना है कि प्रत्येक रो में इतने प्लांट्स होंगे जितने कि वहाँ पे टोटल रोज होंगे। जितने रोज मतलब जितनी पंक्तियाँ होगी उतना एक पंक्ति में प्लांट्स की संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। यहाँ दो चीज़ें निकालने के लिए कह रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स, और दोनों की संख्या जो है वो इक्वल है, दोनों इक्वल है। अगर एक चीज़ निकल गया तो दूसरा चीज़ भी निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आपने देखा है तो ठीक उसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है उसको ले लेते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स की संख्या कितनी दी हुई है? इक्वल टू 25 इतना दिया हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे बतला देना है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़, मतलब दोनों इक्वल है। नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या बराबर है नंबर ऑफ प्लांट्स, और एक पंक्ति में जो है उतना ही प्लांट्स है जितने की टोटल नंबर ऑफ रोज है। प्लांट्स इन ईच रो, ये दोनों इक्वल है। अब हमें रो निकालने हो या प्लांट्स निकालने हो, दोनों चीज़ें, कोई एक भी चीज़ निकल गया तो समझिए कि दोनों चीज़ें निकल गया। तो अभी हमें कुछ भी पता नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, किसी एक को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स रख लेते हैं। और जैसे कि क्वेश्चन हमें बतला रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बतला रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिल रहा है। ठीक है, x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 25, ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। हमें x निकालना है तो हम सिर्फ x रखेंगे, x इक्वल टू स्क्वायर को हम इधर करेंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा 25। अब जो है हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 25 का, तो ये 5 से तो जा ही रहा है। अगर 3 से जाता है पहले हम देख लेते हैं। 2 to 4 हो गया और 5 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 से जा रहा है। 3 कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18 हो रहा है, 18, और यहाँ पे 2 बच गया 22 हो रहा है। तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बच रहा है, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 12 हो गया और 6 18 3 का टेबल में आता है। इसका मतलब 3 से ये जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, और फिर से 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे 1 बच गया, 3 5 जा 15, और अभी भी 9 हो रहा है इसमें प्लस करने पर। इसका मतलब 3 से फिर से जा रहा है, तो यहाँ पे 3 7 जा 21, यहाँ 1 बच गया, 3 5 जा 15, फिर से 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पे 1, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 5 5 जा 25, ये हमें पेयर मिल गया। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, इसको जो है इसको फैक्टराइजेशन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देंगे। x इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, और एक पेयर हो जाएगा 5 का, 5 इंटू 5 ये रहेगा। x इक्वल टू इसमें से जो पेयर होगा एक एक करके बाहर आ जाएगा। इस पेयर में से एक 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 हो गया, और 15 3 जा 15 का 15, 35 15 45 आ रहा है। x इक्वल टू हमारा आ रहा है 45,
और x जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ, दोनों चीज़ें मांग रहा है इसलिए दोनों चीज़ें लिख के यहाँ दे देना है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू 45। ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।